ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज क्रोमोसोम एंड डीएनए। क्रोमोसोम एंड डीएनए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्रोमोसोम की डिटेल पढ़ेंगे एंड देन डीएनए की डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है जी। सो फर्स्ट वन, यू शुड नो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द क्रोमोसोम इन डीएनए। आपको पता है डीएनए इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्रोमैटिन मटेरियल पे कंसिस्ट करता है और क्रोमैटिन मटेरियल में हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज क्रोमोसोम। और अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल। और जब हम डीएनए को माइक्रोस्कोपिक देखते हैं तो हमें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नजर आता है, which consists of DNA backbone and nucleotides, right? Adenine, guanine, cytosine and thiamine. तो ये आपको क्रोमोसोम की बेसिकली पोजीशन का पता होना चाहिए। So what is a chromosome? Chromosome are the rod shaped dark stained body seen during metaphase stage of mitosis. तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ पे रखी हैं, जो आप लोगों ने नोट डाउन करनी है। क्रोमोसोम कब अपेयर होता है, कब दिखता है? ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। सबसे पहले जो क्रोमोसोम डिस्कवर किया था वो स्ट्रॉस बर्गर ने डिस्कवर किया था इन 1875। लेकिन जो टर्म है क्रोमोसोम वो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहले जिसने आगे फॉरवर्ड की थी वो हमारे पास थे वेल्डियर। तो वेल्डियर 1888 में क्रोमोसोम की टर्म्स ओरिजिनेट की थी, लेकिन डिस्कवर जो था वो स्टॉर्ट बर्गर ने किया था इन 1875। क्रोमोसोम का वर्ड दो लफ्ज से मिलके बना है। क्रोमा मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी। क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ ये डार्क शेप रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, डार्क स्टेन बॉडी है जो कि सिर्फ मेटाफेज के वक्त में क्लियर अपेयरेंस शो करती है। इसके अलावा बाकी सब में इसकी अपेयरेंस इतनी ज्यादा काउंटेबल नहीं होती है। देन हम डिस्कस करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स के फीचर्स। तो क्रोमोसोम सबसे पहली चीज, क्रोमोसोम विजिबल कब होता है? मेटाफेज के अंदर। क्रोमोसोम्स जो है वो एक क्रोमोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर बीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इन बीड लाइक स्ट्रक्चर को आप कहते हैं जीन्स, जो कि लीनियर पोजीशंस में होते हैं, लीनियर फैशन में होते हैं। लीनियर फैशन का मतलब ये है कि अरेंज हुए हुए होते हैं, लीनियर फॉर्म में अरेंज हुए हुए होते हैं। ठीक है जी, अप टू डाउन, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे एक धागे के ऊपर लीनियर फॉर्म में मोती अरेंज होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स अरेंज होते हैं। क्रोमोसोम वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। आप देखते हैं क्रोमोसोम की शेप भी वेरी करती है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर, आप जो सेल चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। उसके अलावा साइज भी वेरी करता है। जब मैंने आपको कैरियोटाइप एक बताया था, जब आप कैरियोटाइप की बात करते हैं जिसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिखते हैं, तो उसमें साइज भी सबका वेरी करता है, एक जैसे साइज के भी नहीं होते। तो साइज, छोटा क्रोमोसोम होगा उसमें कम जीन्स अटैच होंगे, बड़ा क्रोमोसोम होगा उस पर बड़े जीन अटैच होंगे। और स्पीशीज भी इसी बेस पे वेरी कर देती हैं, जो हम आगे देखेंगे। क्रोमोसोम्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन एंड म्यूटेशन। क्रोमोसोम्स के पास एबिलिटी होती है कि वो अपने, जैसे एक सेल अपने न्यू सेल में कन्वर्ट होता है, वैसे क्रोमोसोम अपने आप को न्यू क्रोमोसोम में कन्वर्ट करते हैं। उसे सेल्फ रेप्लिकेशन या सेल्फ डुप्लीकेशन कहते हैं। और क्रोमोसोम्स के पास प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो चेंज भी हो सकता है म्यूटेशन में, राइट? जो म्यूटेशन सेल चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, बायोलॉजिकल म्यूटेशन और केमिकल म्यूटेशन। म्यूटेशन इज द चेंजेस जिसकी वजह से कोई क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्पीशीज है वो एबनॉर्मल स्पीशीज प्रोड्यूस होती है। तो क्रोमोसोम तीन चीजों से मिलकर बनता है। क्रोमोसोम आर कंपोज ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। नाउ साइज की हम बात करते हैं, क्रोमोसोम के साइज पे हम बात करते हैं। क्रोमोसोम साइज इज मेजर्ड एट माइटोटिक मेटाफेज, जनरली मेजर्ड इन लेंथ एंड डायमीटर। जब हम एक क्रोमोसोम के साइज की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, डायमीटर की बात करते हैं या फिर काउंटिंग की बात करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा अपेयर कब होता है? वो अपेयर तब होता है जब माइटोटिक में मेटाफेज होता है या मियोसिस में मेटाफेज होता है। ठीक है, तो ये चीज एमसीक्यूज के उस पर याद रखनी है कि क्रोमोसोम अपेयर कब होता है? ड्यूरिंग मेटाफेज। प्लांट यूजुअली हैव लॉन्गर क्रोमोसोम्स देन एनिमल्स।
एनिमल का क्रोमोसोम के अगर आप मेजर्ड या अपेयरेंस के लिहाज से बात करते हैं तो एनिमल्स का जो क्रोमोसोम होता है वो शॉर्ट इन लेंथ होता है एज कंपेयर टू प्लांट. Plant chromosome are generally 0.8 to 7 micrometer in length, while animal chromosome are 0.5 to 4 micrometer in length. तो आप देख लें प्लांट का क्रोमोसोम की लेंथ ज्यादा बड़ी होती है, तो लेंथ ज्यादा बड़ी है तो उसमें जीन्स भी ज्यादा अटैच होते हैं. क्रोमोसोम साइज वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. हर स्पीशीज में क्रोमोसोम की तादाद डिफरेंट होती है, जो कि आगे मैं आप लोगों के साथ चार्ट शेयर करूंगी. देन हम शेप की बात करते हैं. द शेप ऑफ द क्रोमोसोम इज जनरली डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, जो कि हमें पता है एक क्रोमोसोम की शेप कैसे वेरी कर देती है. टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक, वो तभी डिपेंड करती है जब उसके बीच का सेंट्रोमियर हम बताते हैं. तो सेंट्रोमियर की बेस पे क्रोमोसोम जो है वो रॉड शेप, जे शेप, बी शेप में शो करती है. इन्होंने 3 शेप्स बोला है, बेसिकली आपको पता है 4 शेप्स की होती है. टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक. रॉड शेप, जे शेप, बी शेप एंड आई शेप एज वेल. देन क्रोमोसोम नंबर की हम बात करते हैं. ईच स्पीशीज हैव डिफाइंड एंड कांस्टेंट सोमैटिक एंड जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर. अच्छा भाई, अब आपने जो है ना जरा अपने आप, ये मैं थोड़ी सी एडिशनल चीजें बता रही हूँ, ये मैंने फेडरल बोर्ड की और ओ लेवल की किताबों से चीजें उठाई है. ठीक है, तो आपकी किताब में तो बिल्कुल ही बेसिक चीजें बताई है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे लेवल की चीजें बता रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एमकैट. तो हर स्पीशीज के पास 2 क्रोमोसोम होते हैं. एक होता है एक कहलाता है सोमैटिक क्रोमोसोम और एक कहलाता है जेनेटिक क्रोमोसोम. पेयर में होता है ना, पेयर में होता है ना, तो पेयर में 2 होते हैं. तो 2 में एक को हम कहेंगे सोमैटिक क्रोमोसोम और एक को हम कहेंगे जेनेटिक क्रोमोसोम. अब देख लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सोमैटिक क्रोमोसोम. सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन सोमैटिक सेल, व्हाइल जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर is the number of chromosome found in gametic cell. आपको पता है सोमैटिक सेल मींस आपके बॉडी के सेल्स में जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं उन्हें हम कहेंगे सोमैटिक सेल, और जो आपके जेनेटिक या गैमीट्स में होते हैं उसे हम कहेंगे जेनेटिक क्रोमोसोम. तो सोमैटिक क्रोमोसोम आर ऑलवेज डिप्लॉइड एंड हम उसे 2n से डोनेट करते हैं, जबकि हम जो जेनेटिक क्रोमोसोम है उसे हैप्लॉइड कहते हैं और उसे 1n से क्रोमोसोम से डोनेट करते हैं. ये तो बात आपको पता है. आप जब हम स्किन सेल्स की बात करते हैं या सोमैटिक सेल्स की बात करते हैं तो वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन जब हम जेनेटिक की बात करते हैं या गैमीट्स की बात करते हैं तो वो सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. अब एग्जांपल ले लेते हैं. इन ह्यूमन बीइंग सोमैटिक क्रोमोसोम आर XX एंड XY, वेयर एज जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर इज X एंड Y. एक ह्यूमन बीइंग के अंदर सोमैटिक क्रोमोसोम पेयर्ड में होते हैं, ये आपको पता है, डिप्लॉयड इन नेचर, ऑलवेज डिप्लॉयड इन नेचर. और ये डेवलपमेंट स्टेज की, डेवलपमेंट के बाद की बात हो रही है, यानी कि ग्रोथ. आपके कोई भी बॉडी का सेल आप देख लें, अगर एक फीमेल है तो उसमें XX पाया जाएगा, एक मेल है तो उसमें XY होता है. तो वो पेयर में हमेशा जब होता है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहलाता है सोमैटिक सेल, लेकिन हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहलाता है जेनेटिक सेल. एग्जाम्पल ले लेते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट आप लोगों के लिए निकाला है. सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम कॉमन प्लांट एंड एनिमल. ह्यूमन, होमो सैपियंस, 46 सोमैटिक सेल्स हैं, जिनमें से अगर हम गैमेटिक क्रोमोसोम्स की बात करें तो 23, हाफ. ठीक है, पिछले भी हमने ये डिस्कस किया था. राइस 24 सोमैटिक में होते हैं और गैमेटिक में 12 होते हैं. रैट, दिस इज अ मैमल, 42 इन सोमैटिक, 21 इन गैमेटिक. हाफ करते जाए, एक याद कर ले दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा. पी 14 7, कैरेट 20 10, अनियन 16 8, म्याज, जी माइज जिसे कहते हैं 20 10, हनी भी, एपिस 32 16, हाउस फ्लाई जो कि वो फ्लाई नॉर्मल जो ग्रीन कलर की होती है ना मक्खियां, ड्रोसोफिला. ठीक है, नो नॉट ड्रोसोफिला इज अ फ्रूट फ्लाई. ये होती है डोमेस्टिका, म्यूकस मुस्कट डोमेस्टिका. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाउस फ्लाई एंड फ्रूट फ्लाई. वो जो ग्रीन कलर की होती है वो होती है फ्रूट फ्लाई, जो स्पेशली फ्रूट्स पे बैठती हैं, और हनी, और जो हाउस फ्लाई होती है वो नॉर्मल मक्खियां होती हैं, राइट. जो ठीक है, तो 12 सोमैटिक सेल्स एंड 6 इज अ गैमेटिक सेल. कैट अगेन मैमल, पैलेस डोमेस्टिकम साइंटिफिक नेम है इसका, जीनस एंड स्पीशीज. 38 सोमैटिक, gametic 19, fruit fly 8 4, and bread mold
14 7। अच्छा भाई, ये जो आपके सामने इसमें चार्ट बताया हुआ है ना, इसमें कुछ चीजें मैंने बुक से हट के, जाहिर सी बात है, क्योंकि बुक के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो उसको बताने का कोई फायदा नहीं है, राइट। बुक में जो चीज लिखी हुई है वो एज इट इज चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पर हमने एडिशनल चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है जी। बुक के अंदर पेनिसिलिन पेनिसिलिन की लिखी हुई, आपको पता है फंजाई है। फ्रॉक की लिखी हुई है, शुगर कैन की लिखी है, फर्न की लिखी हुई है, जो आपने याद रखनी है। अदर देन दिस आपने ये क्रोमोसोम नंबर याद रखने हैं। सोमैटिक इज अ डिप्लॉयड इन नेचर एंड गैमेटिक हैप्लॉयड इन नेचर। नाउ मूविंग टूवर्ड द क्रोमोसोम स्ट्रक्चरली 7 पार्ट्स होते हैं एक क्रोमोसोम के। हमने इतनी डिटेल में सेल चैप्टर में नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा डिटेल में नहीं था। हम यहाँ डिटेल में, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्रोमोसोम एंड डीएनए, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ क्रोमैटिड, सेंट्रोमेयर, क्रोमैटिड, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड सैटेलाइट। ये देख लें, ये टर्मिनोलॉजी आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं। टीलोमेयर, क्रोमोमेयर, क्रोमोमोनीमा और मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये 7 चीजों पे क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है। आपने ये 7 चीजें याद नहीं करनी है, आपको लोकेशन की बेस पे डायग्राम में चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रोमेयर। आपको पता है सेंट्रोमेयर वो पॉइंट होता है जिसमें आपके दो जो क्रोमैटिड है वो आपस में होते हैं अटैच। अब जब ये दो अटैच होते हैं, अच्छा, अब ये देख ले, सेंट्रोमेयर के दोनों कोनों पे एक पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर, राइट, दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जहां से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है व्हाट इज स्पिंडल फाइबर एंड व्हाट इज द रोल ऑफ स्पिंडल फाइबर इन सेल डिवीजन और इन माइटोसिस और मियोसिस। तो यहाँ पर काइनेटोकोर आपकी मौजूद है जो कि स्पिंडल फाइबर्स निकालते हैं। सेंट्रोमेयर है जो क्रोमैटिड को जो है वो डिवाइड करते हैं, उसकी बेस पे ही क्रोमोसोम की शेप वेरी करती है। अच्छा जी, जो इसका लास्ट पार्ट है सेंट्रोमेयर, क्रोमैटिड का जो लास्ट पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड टीलोमेयर। और इस आर्म्स को आप कहेंगे क्रोमोसोम आर्म्स। इसके अलावा इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं उनकी हम जरा डिटेल देखेंगे। अच्छा, अब आपने दो और चीजें याद रखनी। अगर मैं इस क्रोमैटिड को दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, जैसे मैं ये लेट सपोज मैं इस क्रोमैटिड की बात करूं, इस क्रोमैटिड को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं, तो पहला पार्ट कहलाता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और दूसरा पार्ट कहलाता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, राइट। तो लेबलिंग के लिहाज से मैंने आपको ये दोनों चीजें बता दी। अब आप आ जाएं, एक एक करके इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को उसका मजीद क्लियरेंस हो जाए। सेंट्रोमेयर लोकलाइज रीजन ऑफ द क्रोमोसोम विद विच स्पिंडल फाइबर अटैच। क्रोमैटिड आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल सब यूनिट है क्रोमोसोम की। देन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सम क्रोमोसोम एग्जिबिट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन in addition to primary construction. So the chromosomal region between telomere is called satellite or ट्रैपान। अच्छा, अब बेसिकली ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। देखिए, इनमें यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड टीलोमेयर। अभी मैंने आपको क्या बताया, ऊपर का रीजन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहलाता है और आगे का रीजन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहलाता है। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड टीलोमेयर। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन अलग पार्ट है, टीलोमेयर अलग पार्ट है, राइट। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को ही आप सैटेलाइट और ट्रैपेंट कहते हैं। नेक्स्ट टीलोमेयर, द टू एंड ऑफ द क्रोमोसोम आर कॉल्ड टीलोमेयर। टीलोमेयर सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल पार्ट है और ये किसी और के साथ फ्यूज नहीं होता, राइट। ये किसी और के साथ फ्यूज नहीं होता। यहां तक कि आपको पता है जब क्रॉसिंग ओवर भी होता है तो क्रॉसिंग ओवर के वक्त में टीलोमेयर पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा जब आप माइटोसिस या माइटोसिस की किसी स्टेज की बात करते हैं या मियोसिस पार्ट 2 की बात करते हैं तो टीलोमेयर उस वक्त नहीं जो है वो ज्वाइनिंग शो करता है। देन क्रोमोमेयर, द क्रोमोमेयर आर सम ऑफ द स्पीशीज शो स्मॉल बैंड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोमेयर। द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोमेयर इज क्रोमोसोम इज कांस्टेंट। अब आप देख लें, इस क्रोमोसोम के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, अंदर आप जरा गौर से देखें तो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोमेयर। और इसी क्रोमोमेयर को जब आप खोलते हैं तो उसमें से आपको जो स्ट्रक्चर नजर आता है दैट इज डीएनए। Now chromonema, thread-like coiled structure found in the chromosome and chromatid are chromonema। और वो जो क्रोमोमेयर से थ्रेड निकलता है
फर्स्ट थ्रेड, उस थ्रेड को आप कहते हैं क्रोमोनीमा। और उस थ्रेड को खोलते जाएंगे और उस थ्रेड में क्या मौजूद है, थ्रेड को खोलेंगे तो उस थ्रेड में डीएनए मौजूद है। देन द मैट्रिक्स, इट इज अ फ्लूइड पार्ट इन विच क्रोमोनिमीटा आर एम्बेडेड, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब जो क्रोमोनिमीटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉइल्ड फॉर्म में, ऐसा कॉइल्ड फॉर्म में इसके अंदर अरेंज हुआ है। और ये जब अरेंज होता है तो उसके अंदर लिक्विड भी मौजूद है, एंड दैट लिक्विड इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स इज आल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज हम आ जाते हैं केमिकल कंपोजिशन क्रोमोसोम की। सो द केमिकल कंपोजिशन, अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपको पता है कि क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बनता है, डीएनए और प्रोटीन से। तो केमिकली क्रोमोसोम्स आर न्यूक्लियोप्रोटीन इन नेचर। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियोप्रोटीन है भाई, सिंपल बात है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड है और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए बनता है, और वो जो न्यूक्लिक एसिड है उसी के अंदर ही क्रोमोसोम्स बनता है। तो केमिकली जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से मिलकर बना है। और आपको पता है न्यूक्लिक एसिड आगे जाके डीएनए और प्रोटीन बनाता है, डीएनए और आरएनए बनाता है, और प्रोटीन भी मौजूद है। तो केमिकली हमारे पास क्रोमोसोम तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। हम इसकी कंपोजिशन साथ साथ डिस्कस करेंगे कि भाई कितने परसेंट डीएनए होता है, प्रोटीन कितने परसेंट होता है और आरएनए कितने परसेंट होता है। अच्छा, सबसे पहले आ जाए आप डीएनए पे। तो डीएनए, द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन सोमैटिक सेल इज कांस्टेंट। तो डीएनए कंटेंट्स ऑफ गैमेटिक सेल इज हाफ ऑफ दैट ऑफ सोमैटिक सेल। ये आपको पता है। अगर आप एक सोमैटिक सेल्स की बात करें तो उसमें डबल डीएनए की क्वांटिटी मौजूद है। अगर आप एक गैमेटिक सेल की बात करें तो उसमें हाफ डीएनए की क्वांटिटी मौजूद है। जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि डबल 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो वो भाई हमारे पास सोमैटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और अगर एक सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज गैमेटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए प्रोटीन क्रोमोसोम में डीएनए कितने परसेंट होता है, 30 to 40%। अब क्रोमोसोम का डीएनए दो टाइप्स का है, यूनिक डीएनए एंड रिपीटेटिव डीएनए। What do you mean by unique DNA? Unique DNA consists of those DNA sequence which are present in single copy per genome and are unique in nature. देखें भाई, डीएनए ना दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं क्रोमोसोम के अंदर, क्योंकि आपको पता है डीएनए ही वो ऐसा मटेरियल है जो जेनेटिक करेक्टर रखता है। तो एक ऐसा डीएनए जो कि यूनिक करेक्टर रखता है दैट इज कॉल्ड यूनिक डीएनए। लाइक यूनिक डीएनए मींस ऐसा करेक्टर लाइक द कलर ऑफ द आई। सबकी आईज नॉर्मली ब्लैकिश कलर की होती है, ब्राउनिश कलर की होती है, लेकिन अगर किसी की ब्लू कलर की आईज है दैट इज द यूनिक डीएनए, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ यूनिक डीएनए। यूनिक डीएनए इज ऑल्सो नोन एज नॉन रिपीटेटिव डीएनए, क्योंकि वो यूनिक है तो यूनिक चीज रिपीट नहीं होती, राइट। सो द कोड फॉर प्रोटीन विच रिक्वायर इन लार्ज क्वांटिटी फॉर सेल स्टोरेज प्रोटीन। तो आपको पता है डीएनए के अंदर कोडिंग होती है और वही कोडिंग मैच होती है, तो आपको पता चलता है कि भाई मेरे पेरेंट्स का डीएनए मुझसे मिलता है। तो वो जो पेरेंट का डीएनए और डॉटर का डीएनए टेस्ट किया जाता है, तो ये जो दोनों डीएनए का टेस्टिंग होती है उसके अंदर बेसिकली कोडिंग ही चेक की जाती है। सेकंड वन इज repetitive DNA. Repetitive DNA consists of DNA nucleotide or base sequence which are few to several hundred. सो द रेपिटेटिव डीएनए की जब हम बात करते हैं तो रेपिटेटिव डीएनए एक ऐसा डीएनए है जिसमें बाकी चीजें मौजूद है, ठीक है, अदर देन यूनिक। यानी कि इसके अंदर वो जीन्स मौजूद हैं जो कि उस स्पीशीज के नॉर्मल करेक्टर है, लाइक द कलर ऑफ द हेयर, राइट, लाइक द अपेयरेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर, इंटेलिजेंस, बिहेवियर, हाइट, ये तमाम टाइप के जो जीन्स होते हैं दैट इज कॉल्ड रिपीटिव डीएनए। ओके, सो रिपीटेड डीएनए को फर्दर दो में डिवाइड किया जाता है। तो आपने ये याद रखनी है भाई, ये एडिशनल चीजें हैं। डीएनए दो टाइप के होते हैं, यूनिक डीएनए, रेपिटेटिव डीएनए। यूनिक डीएनए में यूनिक जीनोम्स मौजूद होते हैं, जीन्स मौजूद होते हैं, और रेपिटेटिव डीएनए में वो मौजूद होती है जो मॉडरेट करेक्टर होते हैं, जो हर स्पीशीज में करेक्टर मौजूद होता है, राइट। आप सब में कॉमन चीजें हैं,
आप होमोसेपियंस हैं, आप सब में कॉमन चीजें हैं, आप एक सेम एज के हैं, आप सब में कॉमन चीज हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है, राइट, द थिंकिंग, द क्या कहते हैं, एबिलिटी ऑफ थिंकिंग सेम हो सकती है, राइट, लेकिन आप में यूनिक चीजें क्या हो सकती है, किसी की नोज की शेप डिफरेंट है, किसी की आईज की शेप डिफरेंट है, किसी की आईज का कलर डिफरेंट है, दैट इज अ यूनिक डीएनए। यूनिक डीएनए के वो फीचर्स होते हैं। तो यू रिपीटेटिव डीएनए अपने आप को दो में डिवाइड करता है, हाईली रिपीटेटिव डीएनए एंड मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए। सो ये एक वो डीएनए जो के करेक्टर जो आगे ट्रांसफर करता है किसी भी ऑफस्प्रिंग में, और वो ऐसे करेक्टर हैं जो कि जाते ही जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाईली रिपीटेटिव डीएनए। और एक होता है मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए। मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए वो डीएनए के मटेरियल होता है जो कि मतलब जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, राइट, जरूरी नहीं होता कि वो करेक्टर का जाना जरूरी हो, ठीक है जी। सो इतनी डिटेल में तो खैर आप लोगों से नहीं पूछा जा सकता, आप लोगों को बस इसकी टाइप्स का पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों से टाइप्स की डिटेल नहीं मांगेंगे, आप लोगों की टाइप्स की कंपोजिशन बेसिकली डीएनए की पता होनी चाहिए, उसकी कितनी कंपोजिशन है वो पता होनी चाहिए, उसकी मेन टाइप्स पता होनी चाहिए। थर्ड वन, सेकंड वन इज आरएनए। क्रोमोसोम इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ आरएनए, 10 to 15% आरएनए है, और आरएनए एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम इज मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तीनों टाइप के आरएनए मौजूद होते हैं भाई, ये एमसीक्यूज के लिए नोट डाउन कर लें। तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर जो आरएनए होता है वो एमआरएनए भी होता है, टीआरएनए भी होता है, और आरआरएनए भी होता है। नाउ प्रोटीन, इंपॉर्टेंट वन, 50 to 65% प्रोटीन मौजूद होती है। प्रोटीन को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन को बेसिक प्रोटीन भी कहते हैं, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन को एसिडिक प्रोटीन कहते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात करें, दोनों टाइप की प्रोटीन हमारे पास क्रोमोसोम में मौजूद है, ठीक है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में 80% हिस्टोन प्रोटीन है जो कि बेसिक प्रोटीन है। नेचर पता होनी चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन की नेचर है बेसिक। तो सबसे पहले नॉन हिस्टोन प्रोटीन that are acidic in nature and histone proteins are basic in nature because of basic amino acid। अब भाई प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, अगर अमाइनो एसिड बेसिक है तो प्रोटीन भी बेसिक बनेगी, और अमाइनो एसिड अगर एसिडिक है दैट इज एसिडिक अमाइनो एसिड। तो ये वो टाइप की नॉन हिस्टोन प्रोटीन वो प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे पास बेसिकली acidic in nature। Now moving toward the main histone protein. Histone constitute about 80% of total chromosomal protein। अच्छा जी, जब मैं आप लोगों से कल इंशाल्लाह अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का डिस्कस करूंगी तो उसमें आपको खुद ब खुद हिस्टोन प्रोटीन का जो रोल है वो समझ में आ जाएगा कि भाई हिस्टोन प्रोटीन किस तरह से रैपिंग में मदद कर रहा होता है, ठीक है। अब आप ये देख लें कि ये जो तीनों चीजें हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये जब एक मैं क्रोमोनीमा को खींचूंगी तो उसमें से निकलते रहेंगे, ठीक है जी। तो ये एक जो उसका सीक्वेंस है वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास बेसिक इन नेचर है, और दे आर प्रेजेंट इन 1:1 रेशियो विद डीएनए। डीएनए यानी कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन साथ साथ होते हैं, 1:1 रेशियो होता है। ऐसा नहीं होता कि डीएनए के ऊपर एक डीएनए उसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन रैप होंगी, दो डीएनए उसके ऊपर दो हिस्टोन प्रोटीन रैप होंगे, तो 1:1 का रेशियो होता है। 5 fractions of histone protein are present, 1H1, 2H2A, 2H2B, 2H3, 2H4। तो फ्रैक्शंस का मतलब ये होता है कि क्वांटिटी, दो डीएनए मौजूद है तो हिस्टोन प्रोटीन भी दो मौजूद होंगी, ठीक है जी। सो डिपेंड करता है कि रेशो कितना आ रहा है। तो इसी बेस पे हम जो हिस्टोन प्रोटीन को डिवाइड करेंगे तो देयर आर 5 फ्रैक्शंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आर प्रेजेंट। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, याद ये रखना है कि 5 फ्रैक्शंस हिस्टोन प्रोटीन, 5 फ्रैक्शंस की हिस्टोन प्रोटीन जो है 1:1 1:1 रेशो के साथ डीएनए में प्रेजेंट होती है।
नाउ नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन मेकअप 20% ऑफ, क्योंकि 80% तो हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, तो 20% नॉन हिस्टोन प्रोटीन का है जो कि हमारे पास एसिडिक इन नेचर है। कंटेंट ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, सब में डिफरेंट होता है। कैट की बात करेंगे अलग होगा, डॉग की बात करेंगे अलग होगा, फ्रॉग में बिल्कुल अलग होगा। नॉन हिस्टोन प्रोटीन इंक्लूड मेनी इंपॉर्टेंट एंजाइम लाइक डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज। प्रोटीन आपको पता है एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस इन नेचर, तो अगर प्रोटीन के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो उसमें क्या मौजूद है, वो एंजाइम्स है बेसिकली। और एंजाइम्स में कौन है, डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, पॉलीमरेज का मतलब है वो एंजाइम्स जो आगे जाके डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं, डीएनए को बनाते हैं। और आरएनए पॉलीमरेज वो बेसिकली एंजाइम है जो आके जाके आरएनए को रेप्लिकेट करता है। तो हिस्टोन प्रोटीन तो रैपिंग में मदद कर रहा होता है, वाइल नॉन हिस्टोन प्रोटीन के अंदर एंजाइम्स हैं। और वो एंजाइम्स कौन से हैं, डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज। तो ये आपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन में डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज होता है। ओके जी, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम हमने पीछे अभी पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर, क्रोमोसोम 4 में डिवाइड होता है। टीलोसेंट्रिक सबसे कोने में, एक्रोसेंट्रिक एक का मतलब थोड़ा सा किनारा, सब मेटासेंट्रिक दरमियान में, एंड मेटासेंट्रिक बिल्कुल ही हमारे पास। सब मेटासेंट्रिक अगर हम थोड़ा सा इसको दरमियान में बोल रहे हैं तो सब मेटासेंट्रिक दरमियान से थोड़ा ऊपर होता है और मेटासेंट्रिक बीच में होता है। मेटा मींस सेंटर। तो इस बेस पे 4 क्रोमोसोम्स की डिवीजन हुई है, ये पहले से हमने देख भी लिया था। देन कैरियोटाइप, what do you mean by karyotype? Karyotype is a complete set of chromosome in a species or in an individual organism is called karyotype. कैरियोटाइप वो, जैसे अगर आप एक्सरे करवाने जाते हैं, हाथ का एक्सरे करवाने जा रहे हैं तो एक्सरे में पूरा आपका वो पार्ट दिखा दिया ना, इसी तरीके से अगर आप अपना एक सेल को कैरियोटाइप अपनी देखेंगे और उसकी आप पूरा एक्सरे आप देखेंगे, जिसे हम कहते हैं आइडियोग्राम, ठीक है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप अगर क्रोमोसोम्स की देखेंगे एक सेल की, जिसमें आपको पता है अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो आपके पास कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 23। अगर आप सोमैटिक सेल्स की बात करेंगे तो 46 होंगे, ठीक है ना। तो वो कंप्लीट एक सेल के अंदर कंप्लीट एक स्पीशीज के कितने क्रोमोसोम होते हैं, वो आपकी बॉडी के किसी भी सेल को निकाल लें तो वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। दैट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड कैरियोटाइप। तो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सोमैटिक सेल ऑफ अ स्पीशीज इज कॉल्ड सोमैटिक नंबर एंड डिजाइनेटेड एट 2n। जैसे ह्यूमन के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब हम देख लेते हैं, देख लें भाई, आइडियोग्राम कहते हैं इसे, ठीक है। तो कैरियोटाइप को रिप्रेजेंटेशन के लिए जो यूज किया जाता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, दैट इज कॉल्ड आइडियोग्राम। तो इस आइडियोग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज ऑफ अ पॉपुलेशन, इससे आपको क्या पता चलता है, आपको इसकी लेंथ पता चलती है, आपको इसकी स्पीशी, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो स्पीशीज होती है उसकी कैरेक्टर पता चल जाता है। अब आप देख लें 1 to 23, अब 1 से लेकर 22 तक होते हैं ऑटोसोम्स, और 23rd जो पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो ये सारे क्रोमोसोम जो हैं वो हमारे पास, मैंने यहाँ पर हमारे पास मैंने आप लोगों के सामने ये जो आइडियोग्राम रखा है, दैट इज 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम रखा है ना। तो ये मैंने बेसिकली यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने सेक्स क्रोमोसोम को भी दिखाया है, दैट इज दिस वन, और ऑटोसोम्स को भी दिखाया है। कि सारे ऑटोसोम, सबकी क्या शेप वेरी, पोजीशन वेरी, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर वेरी, लेंथ वेरी, डायमीटर वेरी। ये बड़ा क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ज्यादा जीन अटैच होंगे, ये छोटा है, इसके ऊपर कम जीन अटैच होंगे। तो आप देख लें 1 से लेकर 22 तक सारे के सारे आइडियोग्राम में 23 में हमारे पास आ रहे हैं ऑटोसोम्स, जो कि हमारे पास बेसिकली कहा जाता है बॉडी के क्रोमोसोम्स। और ये जो सब होमोसेपियंस में सेम होगा, आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट मेल और वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल। अगर हम मेल की बात करें तब भी डिफरेंट है, अगर हम फीमेल की बात करें तब भी डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट है, अदरवाइज बाकी ऑटोसोम सबके सेम है।
अगर ये लेट सपोज ये क्या है भाई, एक एक्स, अब देख लें वाई क्रोमोसोम हमेशा छोटे साइज का होता है, यहाँ पर एक और करेक्टर आपको याद रखना है, वाई क्रोमोसोम छोटे साइज का होता है जबकि एक्स क्रोमोसोम बड़े साइज का होता है। क्यों? क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन, क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए पार्टिसिपेट करता है वाई क्रोमोसोम, और वाई क्रोमोसोम के ऊपर जीन भी कम अटैच होते हैं, जबकि एक्स क्रोमोसोम जेनेटिक हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन के लिए यूज नहीं होता, क्योंकि मेल में भी एक्स होता है, फीमेल में भी एक्स होता है। जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन डिपेंड करती है वाई क्रोमोसोम पे, तो वाई क्रोमोसोम छोटा है तो इसके ऊपर जीन्स भी कम अटैच होते हैं, और बहुत सारी कम डिजीज होती है जो वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड होती है। तभी एक्स लिंकेड डिजीज ज्यादा होती है क्योंकि एक्स के ऊपर जीन ज्यादा होते हैं, राइट। तो हमारे पास ये जो ये पेयर क्रोमोसोम है दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अगर हम ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसे एक्स वाई कहते हैं। अगर हम किसी ड्रोसोफिला की बात करें जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे तो उसे जेड डब्ल्यू भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर दोनों जेड होंगे तो वो होगा मेल, अगर एक जेड और डब्ल्यू होगा तो होगा फीमेल, यानी कि जेड मेल डब्ल्यू फीमेल। अच्छा जी, अब आप जरा मुझे ये बता दें कि अपना माइक अनम्यूट करके कोई भी मुझे बता दे, मैंने दो आइडियोग्राम रखा है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। इसमें ना एक एक्स गायब, अच्छा सॉरी मुझे बताना नहीं चाहिए था, ये दोनों दो पेयर्ड है ठीक है, और दोनों एक्स ही हैं। अब जरा मुझे माइक अनम्यूट करके आप लोग ये बताएं कि ये जो आइडियोग्राम है ये मेल का है या फीमेल का है, या ये मेल का है या फीमेल का है, आप मुझे इसका बता दें जरा आंसर। बस ये लेफ्ट दिस वाला वन ब्लैक फीमेल वाला का कौन सा है? फीमेल का यस, और दिस वन मेल। जी, तो फर्स्ट वन इज अ फीमेल क्योंकि एक्स है हमारे पास, और जो हमारे पास ये है क्रोमोसोम राइट वन दैट इज अ मेल, ठीक है जी। अब आप देख लें शेप वेरी, सब कुछ वेरी कर रहा है भाई, शेप में डिफरेंस है, यहाँ पर साइज में डिफरेंस है, यहाँ पे डायमीटर में डिफरेंस है, यहाँ पे इसकी जेनेटिक जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन सेक्स क्रोमोसोम है इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये हमारे पास बेसिकली कहलाता है आइडियोग्राम, ठीक है जी। तो ये हम होमोसेपियंस की बात कर रहे हैं, और अगर यहाँ पर लिखा होता अगर देखो 22 पहले तो आपने देखना है ना, ठीक है। अगर लेट सपोज यहाँ पे होता, एक एग्जांपल आप ले रहे हैं, लेट सपोज यहाँ पे होता ड्रोसोफिला 8, तो ये आइडियोग्राम तो जाहिर सी बात है ड्रोसोफिला का नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता, सात जो होते वो उसके ऑटोसोम होते, और एक जो होता वो उसका सेक्स क्रोमोसोम होता, और ड्रोसोफिला में होता है जेड और डब्ल्यू। अगर दो जेड होते तो वो होता, अब देखो उल्टा है, उल्टा है बिल्कुल, यहाँ पे फीमेल में सेम होते हैं एक्स एक्स, वहां पे मेल में सेम होते हैं जेड जेड, ठीक है, और वहां पे फीमेल में डिफरेंट होते हैं जेड और डब्ल्यू। समझ में आ रही है? तो आपने ना ये चीज बिल्कुल अलग नहीं, ह्यूमन के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पर जो वाई है वो सिर्फ जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन में हेल्प करता है। आप देख लें आई शेप्ड है, छोटे साइज का है, ओके। सो आज जो चीजें हमने डिस्कस की हैं वो हम देख लेते हैं ना। फर्स्ट वन हमने इसकी पोजीशन डिस्कस की, देन हमने इंट्रोडक्शन हिस्ट्री डिस्कस की, देन फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम साइज, क्रोमोसोम शेप, क्रोमोसोम नंबर, देन चार्ट दिस वन। देन हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, एक एक पार्ट को हमने देखा डिटेल में, देन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में हमने उसके पार्ट डिस्कस किए, देन हमने केमिकल कंपोजिशन देखी, डीएनए की टाइप्स देखी, आरएनए में हमने देखा, फिर हमने प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का डिफरेंस देखा, बेसिक कौन है एसिडिक कौन है ये हमने क्लियर किया, देन टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, देन कैरियोटाइप, देन आइडियोग्राम, ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें हैं, ये बाकी इंशाल्लाह हम करेंगे कल डिस्कस।